एक एक शिक्षक विरोध करता है इस फैसले का और तमाम शिक्षक जवाब दे रहे हैं इनको। ये पता नहीं चल रहा है, अभी इलेक्शन का अभी समय है और आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई सड़क पर नहीं उतर पा रहा है। इन्होंने क्या किया, कहा कि गर्मी की छुट्टी हम घोषित कर रहे हैं, तो अप्रैल में गर्मी की छुट्टी, आज जून में मॉर्निंग स्कूल। हाय रे विधाता और हाय रे आपकी बुद्धि, तरस खाइए इनके बुद्धि पर। कहाँ से ये लोग IAS बना, कौन विद्वान इनको पढ़ाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड। मैं नाम अभिषेक है। शिक्षा विभाग ने एक और फरमान जारी किया है और अब शिक्षकों को सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक स्कूलों में रहना है। नया फरमान आया है। कितने बजे स्कूल जाइएगा आप? अब यह तो वक्त बताएगा कि लोग कितने बजे पहुंचेंगे। 6 बजे से स्कूल, 6 बजे जाना नहीं है, 6 बजे से शिक्षण कार्य प्रारंभ करना है। मतलब जाना कितने बजे? तो ये तो अब जो फरमान निकालने वाले हैं वही लोग फिर वो फरमान निकाल देंगे कि ये कितने बजे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि 6 बजे से पठन पाठन शुरू कर देना, शिक्षण कार्य 6 बजे से 5:30 बजे तक पहुँच जाएगा ना। अब इन लोगों का तो बस चले तो इसको डाउन टू डस्ट कर देना चाहिए। स्कूल जो है ना, भोर से लेकर के शाम तक ये चलना चाहिए स्कूल, और संभव हो तो रात में भी स्कूल खोल देना चाहिए। ये लोग किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी, इन लोगों से पहले पूछना चाहिए। इस तरह से स्कूल चलता है। आप सवेरे 6 बजे कह दीजिएगा आने के लिए, और उतना ही नहीं है, 90% उपस्थिति भी सुनिश्चित करनी है। तो 90% बच्चा को पकड़ के ले आना ही कहाँ से आएगा 90% बच्चा 6 बजे? पता है ऐसे भोर में घूमिएगा ना। अरे भाई 5 बजे से भोर में कौन जाएगा घूमने के लिए, और कौन बच्चा आ जाएगा? ये सिरफिरा आदेश दे देने से कुछ हो जाएगा? देखिए, जिसके पास अपने बच्चे नहीं होते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बांझिन की जनिहन प्रसौती के पीरा। जो कभी बच्चे को जन्म नहीं दी है वह प्रसव पीड़ा को नहीं समझ सकती है, वैसी महिला नहीं समझ सकती है। ये जो भी पदाधिकारी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये सभी लोग बे औलाद लोग हैं, जिसको अपना औलाद नहीं है, अपनी संतान नहीं है, इसलिए वह नहीं जानते हैं कि एक संतान के परवरिश की जवाबदेही किस प्रकार से उठाई जाती है। सवेरे 6 बजे विद्यालय में बच्चों को पहुंचना है, तो 6 बजे जो बच्चा पहुंचेगा तो उसकी माँ उसके लिए कितने बजे उसके लिए लंच तैयार कर देगी। और जो गांव में जो लोग रहते हैं, वह आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अक्षम परिवारों से आने वाले बच्चे हैं, वह सक्षम परिवारों के बच्चे नहीं हैं। सक्षम परिवारों के बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और अक्षम परिवारों के बच्चे वह हमारे विद्यालयों में आते हैं। तो वह परिवार आर्थिक रूप से अक्षम है, कमज़ोर है, तो वह इतना तो सक्षम है नहीं, वो तो सब मिडिल क्लास फैमिली है, किसान का परिवार है, मजदूरों का परिवार है। तो जो मजदूरों के बच्चे हैं, अब बताइए कि जिसकी माँ खेत में मजदूरी करने वाली होगी, वह इतना सवेरे जा करके उठ करके बच्चे के लिए खाना बना देगी, नाश्ता बना देगी, तैयार करके स्कूल में भेज देगी। ऐसा संभव है? यह कदापि संभव नहीं है। यह जो कुछ भी किया जा रहा है केवल और केवल यह सिद्ध करने के लिए किया जा रहा है कि जो फरमान देने वाले लोग हैं वो अपने को अधिनायकवादी सिद्ध कर रहे हैं कि हम ही अधिनायक हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम बार बार कहते हैं, भोजपुरी में एक गीत लोग गाता रहा है कि रोआ टूटी हैं गरीब के तब परवे करी, और जहाँ बिजली गिरी वहाँ जरबे करी। आप जिस तरीके से शिक्षकों को, बच्चों को, अभिभावकों को, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, पड़ जाएगा, जान लीजिए, बद्दुआ लगेगी, ये पड़ जाना है आपको। आप इस तरह से जो कर रहे हैं, हम लोग आस्तिक लोग हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, आपका इंसाफ होगा। ये अभी चाचा को जो नहीं समझ में आ रहा है, चाचा तो ऐसे भी आप देख रहे हैं उनकी तबीयत अब अच्छी नहीं रह रही है, फिर बीमार पड़े हुए हैं। तो अब तो हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि अस्वस्थ हैं तो वो स्वस्थ हो जाएं और बिहार के शिक्षकों के बर्बादी का जश्न वो भी मना लें। लेकिन फैसला होगा, चुनाव का तो फैसला आ जाएगा, तो उसमें आधा फैसला इनको पता चल जाएगा और आधा फैसला ईश्वर कर देगा। शिक्षक चुनाव में फैसला कर चुके हैं, तो चुनाव में तो दिखाएंगे, असर दिखाएंगे, क्या दिखा रहे हैं। मतदान है तो मतदान तो निश्चित रूप से आप उसी को ना वोट करिएगा जो आपका चहेता प्रत्याशी होगा, जो आपके हित की बात करने वाला होगा। जो आपको डंडा से मारेगा उसको वोट कर दीजिएगा। ये अथी मोनार्की चल रहा है यहाँ, राज तानाशाही है, ये ऐसा नहीं है। वोट की चोट लगाएंगे आप? वोट की चोट हो रही है, हाँ, वोट की चोट हो रही, लगाएंगे क्या? कई चरण तो हो गया ना,
तो वोट तो ये पहले जो स्थिति थी, जो पहले जिस तरीके से इनको 39 सीट मिला था, तो क्या लगता है ऐसे ही मिल गया था? इस बार इनको पता चला है केवल शिक्षक ही नहीं, अभिभावक भी त्रस्त है ना। जो अभिभावक त्रस्त हो रहे हैं, जो बच्चे परेशान हैं। अच्छा, सभी नया आदेश किस रूप में देखते हैं ये जो 6 से 1:30 बजे तक है? 6 से 1:30 बजे तक ये जाना तो पड़ेगा ना भाई, एक्शन हो जाएगा। देखिए, शिक्षक संघ का फैसला क्या है आपके? एक्शन, अच्छा ये एक्शन तो हर रोज ले रहे हैं। आपके एक्शन लेने के बाद अगर कुछ सुधार हो जाए कि हम एक्शन ले रहे हैं, वो एक्शन से लोग डर गया कि नहीं अब एकदम ये जो कह रहे हैं वही चलेगा, तो आप कहीं ऐसा असर आपको दिख रहा है कि इनके एक्शन से कुछ हो रहा हो? जब इन्होंने ठान लिया है कि हम वेतन कटवे करेंगे, तो शिक्षक भी मान लिया कि वेतन कटता है, कटने दो। नहीं मानेंगे आप लोग? मानना क्या है, जो पॉसिबल होगा वही ना किया जाएगा। आदेश मानेंगे कि नहीं? देखिए, 6 से 1:30 बजे जाएंगे कि नहीं? 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल शिक्षक को ये फरमान जारी कर दिए हैं, तो वो तो वक्त बताएगा कि शिक्षक पहुंच भी पाएगा या नहीं। अगर हम चाह भी लें, ये फरमान दे दिए हैं कि नहीं आपको आना है, तो आप जरा उसके बारे में सोचिए। जो लोग रोड ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, तो ये 5 बजे घर से जो निकलेगा, इसको दूर दराज जाना है, 1 घंटा पहले निकल, सीतामढ़ी जाना हो तो 2 घंटा 2.5 घंटा पहले निकलता है। तो उस समय ये 4 बजे भोर में उसको कहाँ पर गाड़ी मिलेगी? ये आदरणीय के पाठक जी अपन इनोवा सबके लिए दे देंगे कि अपना इनोवा गाड़ी भेज दें, सबको अपना जाकर पहुंचा देंगे। आदेश से सहमत हैं या विरोध करते हैं? एक एक शिक्षक विरोध करता है इस फैसले का, और तमाम शिक्षक जवाब दे रहे हैं इनको। ये पता नहीं चल रहा है, अभी इलेक्शन का अभी समय है और आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई सड़क पर नहीं उतर पा रहा है। आचार संहिता खत्म होने दीजिए, सब पता चल जाएगा। सड़क पर उतर जाएंगे आप लोग? सड़क पर तो दूसरा उपाय कहाँ? सड़क पर तो शिक्षक को तो इन्होंने ला दिया। आप सड़क पर कर रहे हैं, हमको तो लगता है मुरघटिया में ला दिए शिक्षक को, तब सबका डेट बढ़ी जाएगा ना। अब मरघट में जाएगा शिक्षक सब अभी सुबह सुबह जाएगा, आप सवेरे सवेरे उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, समय पर स्कूल पहुंचने की आपाधापी होगी। क्योंकि इनका जितना भी जो ये छोड़े हुए हैं अपना ये जांच करने वाला पदाधिकारी सब, तो ये सारा ये शोषणकर्ता पदाधिकारी सब 6 बजे से पहले ही जाके एकदम हिंसक पशु की तरह बैठा हुआ रहेगा ऊपर घात लगा करके कि आएगा तब फोटो खींचेंगे, या 6 बजेगा तब वेतन काटेंगे या पैसा वसूलेंगे। तो उस आपाधापी में क्या होगा? उस आपाधापी में बहुत सारे लोग काल कवलित होंगे, दुर्घटनाग्रस्त होंगे, मरेंगे, और ये तमाम मौत का जिम्मेवार ये के पाठक जी आप होंगे, इस बात को आप जान लीजिए। और इसका फैसला होगा, केवल आप चुनाव खत्म होने दीजिए, सारे शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, सारी व्यवस्था ठप होगी। एक भी शिक्षक क्या इसको झेल पाएगा? अच्छा, ऐसा कहीं देखें कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं है इस तरह की व्यवस्था? ये कह रहे हैं कि मॉर्निंग चलेगा, ये 1:30 बजे तक कौन मॉर्निंग होता है? कौन डिक्शनरी में पढ़ लिए हैं? ये 1:30 बजे का टाइम मॉर्निंग का टाइम होता है, ये मॉर्निंग स्कूल चला रहे हैं। ये शिक्षकों को, बच्चों को पागल बनाने का ये सोच रखे हुए हैं। सवेरे 6 बजे जो बच्चा जाएगा वो घर से बिना खाए पिए हुए जाएगा। गर्मी का समय है, इन्होंने क्या किया, कहा कि गर्मी की छुट्टी हम घोषित कर रहे हैं, तो अप्रैल में गर्मी की छुट्टी, आज जून में मॉर्निंग स्कूल। हाय रे विधाता और हाय रे आपकी बुद्धि, तरस खाइए इनके बुद्धि पर। कहाँ से ये लो IAS बना, कौन विद्वान इनको पढ़ाया कि जून में ये शीतकालीन घोषित करना दीजिए अवकाश। अब मॉर्निंग करने से क्या बनिया, इसको शीतकालीन। मतलब आप लोग सहमत नहीं है इस आदेश से? अच्छा, कौन सहमत रहेगा? आज तक कभी ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ ही नहीं तो सहमत कैसे हो जाएंगे? पहले होता था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी नहीं। पहले जो होता था तो अप्रैल के महीने में जैसे ही गर्मी बढ़ना प्रारंभ करती थी, तो वैसे समय में मॉर्निंग कर दिया जाता था स्कूल। तो उस समय 7:30 बजे से स्टार्ट होता था, 12:30 7 बजे से 7:30 से 11:30 चलता था। तो उस समय में मॉर्निंग चलता था, और उस समय में ये इनका मिशन दक्ष ये सब तो कुछ चलता नहीं था, ये होता था। और जब गर्मी और ज़्यादा बढ़ती थी तो ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया जाता था, तो गर्मी की छुट्टी होती थी। तो जो मॉर्निंग करने का समय था उसको इन्होंने ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया, कहा कि 2 घंटा के लिए पढ़ाना होगा। तो ये कौन ग्रीष्मावकाश था इनका? गर्मी की छुट्टी या उसमें पढ़ाई? तो जब पढ़ाई तो छुट्टी कौन चीज़ का? और जिस समय में ग्रीष्मावकाश होता था उस समय में कह रहे हैं कि मॉर्निंग स्कूल चलेगा। तो ये 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक स्कूल है। 1:30 बजे के बाद में स्कूल से जब शिक्षक निकलेगा टोटल से जल के मर जाएगा, सन बर्न हो जाएगा, 44, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, और उसमें जो मोटरसाइकिल से बाहर निकलेगा झुलस के सब मरेगा। तो क्या होगा? तो अधिकांश लोगों को स्कूले में जाकर के पूरा दिन बिता के फिर शाम के ठंडा होने का इंतजार करना पड़ेगा, तब वहाँ से निकलना पड़ेगा अगर जान बचाना है तो। आज सवेरे सवेरे पहुँचने के लिए लोगों को परेशानी होगी। तो सबको क्या कीजिए, स्कूले में खटिया बिछौना का इंतजाम करना दीजिए पाठक साहब।
और सब आदमी वही स्कूले में रहेगा, काहे के लिए तक टेंशन लेना। सब आदमी के लिए व्यवस्था कर दिए, वही उतना ही दरी चटैया बिछाएगा, सब वहीं पर रहेगा। बिहार के मास्टर को तो आधा पागल कर दिए, आधा पगलिया के मार देंगे सबको। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता हैं बंसीधर ब्रिजवासी, साफ साफ कह रहे हैं अभी आचार संहिता लागू है, इसके बाद नतीजे आपको पता चल जाएंगे। शिक्षकों ने जो गलत फरमान जारी किए हैं उसका कितना असर होगा ये चुनावों में हम लोग दिखा देंगे। और साफ साफ कह रहे हैं 4 जून का इंतजार कीजिए, 4 जून के बाद पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी और सड़कों पर शिक्षक उतर जाएंगे और इस आदेश के हम लोग खिलाफ हैं। बताइए तो कैसे हम लोग 6 बजे से स्कूल शुरू कर देना है तो हम लोग को 4 बजे निकलेंगे क्या? तो काफ़ी गुस्से में है शिक्षक संघ में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सभी जगहों पर शिक्षक संघ का गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में इस आदेश को लेकर अब देखना होगा कि ये आदेश का शिक्षक पालन करते हैं या आदेश वापस होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहेंगे लाइव सिटीज के साथ।